कि कौन क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, छात्रों को गुमराह करना चाहते हैं, तो इसलिए छात्र हित में जो भी आंदोलन कर रहे हैं, छात्र हित में कोई इस तरह की जो वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसमें उन लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में अभी एक प्रेस वार्ता हुई है, लेकिन उसमें शामिल तमाम एनडीए के घटक दलों के लोग शामिल हुए हैं और आपने देखा कि जो एक एमएलसी की सीट वैकेंट थी, उस सीट पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। उसके बाद जो दरबार लगता है, जो मंत्री लोग आते हैं और उसमें अपनी बातें कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, लोगों की सुनते हैं, फरियाद सुनते हैं। उस कार्यक्रम में बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह पहुंची हुई थी। लेसी सिंह से कई तरह के सवाल जब पूछे गए, गठबंधन को लेकर सवाल पूछे गए, प्रशांत किशोर पर सवाल पूछे गए, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर सवाल पूछे गए। जो चर्चाएं चल रही हैं कि देखिए, जो 12 सांसद 10 से 12 सांसद, हमारे संपादक ने भी जो खबरें दिखाई कि लगातार ये खबरें चलकर आ रही हैं कि 10 से 12 जदयू के सांसद जो हैं वो कहीं ना कहीं संपर्क में है अमित शाह के, और भाजपा कोई बड़ा गेम कर सकती है, भाजपा कोई बड़ा खेल कर सकती है, और इसलिए नीतीश कुमार के बोल बदले बदले लग रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर लेसी सिंह से जब सवाल पूछा गया तो देखिए, लेसी सिंह का करारा जवाब निकलकर सामने आया है। स्पष्ट रूप से लेसी सिंह ने सबके जो बारे में है खुलकर बोल दिया है। क्या कुछ कहा है लेसी सिंह ने, वीडियो सुन लीजिए। बिहार तरक्की करे 2025 में। आप सभी लोगों को, बिहार वासी को शुभकामनाएं देती हूँ। अब कुछ क्या प्रशांत किशोर जिस तरह से आंदोलन पर बैठे हुए थे, फिर स्टूडेंट्स पर भी लाठियां चली, ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं वो अनशन कर रहे हैं। देखिए, कौन क्या कह रहे हैं। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छात्र हित में नीतियां बनी हैं और छात्र हित में निर्णय लिए जाते हैं। और अभी 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है, तो बहुत लोग इसमें राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और छात्रों को गुमराह करना चाहते हैं। और ये तो लोकतंत्र है, आप भी कोई बात उठा सकते हैं, धरना दे सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई छात्र हित में हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है। देखिए, कौन क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव में आप लोग देख लिए कितने विपक्ष के लोग क्या क्या नहीं बोल रहे थे, और फिर 2025 में देख लीजिएगा। ये तो अभी अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, छात्रों को गुमराह करना चाहते हैं, तो इसलिए छात्र हित में जो भी आंदोलन कर रहे हैं, छात्र हित में कोई इस तरह की जो वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसमें उन लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है प्रशांत किशोर, आपको क्या लगता है? उनका जवाब हम क्यों दें? ये प्रशांत की तेजस्वी यादव जी से पूछिएगा, उनका जवाब हम क्यों दें? 4 लोग जो है वो सरकार चला रहा है, इस बात देखिए, सरकार तो इतना तेज गति से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग अभी ठंड में घर में रहे और मुख्यमंत्री जी सुबह निकल गए, तो सरकार तो तेज गति से दौड़ रही है। अब मुख्यमंत्री जी इतना काम कर रहे हैं जितना कि आप और हम नहीं कर सकते हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है विपक्ष, इसलिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं। देखिए, कोई चुनौती नहीं है एनडीए के लिए। अभी चुनावी वर्ष, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे मुद्दा लेकर अपना चेहरा चमकाएंगे, राजनीतिक चमकाएंगे। इसी में एक मौका खोज रहे हैं, लेकिन कुछ मिलने वाला बिहार में नहीं है। बिहार के जनमानस में एनडीए की जो काम हुई है, हर जाति वर्ग के लिए जो काम हुआ है, महिलाओं के लिए काम हुआ है, वो बिहार की जनता ने लोकसभा में रिजल्ट दे के दिखा दिया। नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं पड़ता? कोई असर नहीं पड़ेगा, एनडीए के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे, इसमें क्या, कहाँ दिक्कत है।
अब देखिए, अभी बहुत लोग जो है अभी राजनीतिक अपना चमकाना चाहते हैं। 2025 का चुनाव सामने है, तो इसी में खोज रहे हैं कि हमारा एक चेहरा चमक जाए, एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया। हमारी सरकार तो छात्र हित में निर्णय ले रही है, छात्र हित में सारा काम हो रहा है, नौजवानों के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना रोजगार दे रहे हैं, तो हमारी सरकार नौकरी और रोजगार दे रही है। मैडम, मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया 2005 के बाद, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन विरोधी लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कई तरह के कमेंट किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता संभाले बिहार में, तो महिलाओं के लिए अनेक काम किए हैं। यदि हम लोग अभी गिनती गिनाएं तो बहुत इसमें वक्त लगेगा। आप सभी लोग मीडिया के साथ ही गवाह हैं कि जो आधी आबादी है उनके लिए कितना काम किया गया। चाहे महिलाओं को 50% नगर निकाय पंचायती राज में आरक्षण देने की बात हो, 35% हर प्रकार की नौकरी में आरक्षण देने की बात हो, 1 करोड़ से अधिक 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को जीविका से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सबल किया जा रहा है। कई योजनाएं हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारी सरकार एनडीए की तो महिलाओं के लिए समर्पित है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष देख रही है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का जब भी चुनाव हुआ हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चट्टानी एकता के साथ जो आधी आबादी है वो साथ खड़ी है और बिहार में विकास के सारथी के रूप में महिलाएं हैं। और जब विपक्ष को 15 वर्ष मौका मिला तो एक भी योजना महिलाओं के लिए नहीं चलाया गया। महिला मुख्यमंत्री भी रही लेकिन महिलाओं की सुधि नहीं ली गई, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो उन लोगों के कुछ से कुछ बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो लेकर आए हैं माई बहन मान योजना 2500 देंगे महिलाओं। तब 15 वर्ष में क्यों नहीं किए? माताजी भी मुख्यमंत्री थी, महिला है, वो भी महिलाओं के लिए कहाँ कोई योजना लाए। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी तो करके दिखा रहे हैं। आपको भी कोई घोषणा कर सकते हैं? तो लगातार काम हो रहा है। घोषणा क्या करना, घोषणा तो महिलाओं से संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। जब भी कोई यात्रा होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं से संवाद करते हैं और महिलाओं के लिए क्या किया जा सकता है। तो आधी आबादी को, जो राज्य में आबादी की आधी हिस्सेदार महिलाएं हैं, घर में बंद करके आप विकास की बात नहीं कर सकते हैं। आधी आबादी को घर से निकाल कर, दहलीज से निकाल कर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर स्तर पर उनको हर अवसर दिए हैं, आगे बढ़ाए हैं। वो कह रहे 2500 रुपये हम देंगे, आर्थिक मदद करेंगे, महिलाएं काफी गरीबी में। सरकार में आएंगे तभी ना देंगे, जब आए तो दिए नहीं। लगभग 150 घटनाओं को जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव बुलेटिन जारी किए। अरे 15 वर्ष का भी तो बुलेटिन जारी करना चाहिए कि 15 वर्ष जनता ने मौका दिया, उसमें कितना काम किए और कितनी घटनाएं हुई, कितना नरसंहार हुआ। हमारी सरकार में कोई नरसंहार नहीं हुआ है, कोई जातीय धार्मिक दंगा नहीं हुआ है। यदि कहीं कोई कोशिश भी किया है, 15 वर्ष जनता ने मौका दिया, उसमें कितना काम किए और कितनी घटनाएं हुई, कितना नरसंहार हुआ। हमारी सरकार में कोई नरसंहार नहीं हुआ है, कोई जातीय धार्मिक दंगा नहीं हुआ है। यदि कहीं कोई कोशिश भी किया है तो उस पर कार्रवाई हुई है। तो ये बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की पहचान है, मुख्यमंत्री जी की पहचान है। अब विपक्ष से कोई हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बिहार की 13 करोड़ जनता सर्टिफिकेट दे चुकी है। मैडम, इस बार की यात्रा में एक दिलचस्प बात ये देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री अपने यात्रा के दौरान समीक्षा बैठक करे। इसके पहले भी यात्रा में समीक्षा बैठक करते, लेकिन इस बार समीक्षा बैठक के दौरान उस जिले के लिए बड़ी घोषणाएं हो जा रही है जो इसके पहले नहीं होता था। तो क्या ये संकेत है कि इस यात्रा के बाद कोई बड़ी घोषणा की और भी तैयारी है सरकार की तरफ से? देखिए, जरूर सरकार तो हर हमेशा, यात्रा का मकसद ही है कि हम जा रहे हैं जिले में, चाहे जनप्रतिनिधि हो, आम लोग हो, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या और चाहते हैं, क्या और ज़रूरत है, उसके मुताबिक घोषणा करते हैं। यही तो यात्रा का मकसद है कि हम लोगों के बीच जाएं, लोगों से संवाद करें, चाहे जनप्रतिनिधि हो या आम लोग हो, और क्या हम बिहार के लिए कर सकते हैं। तो यही तो इस यात्रा का मकसद है। हर यात्रा में तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही रहता है। इस यात्रा तो और
इस यात्रा में तो और घोषणा भी हो रहा है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।